तो नमस्कार बच्चों, फिर आ गए हम अपनी अगली क्लास लेकर। जो हमारी सीरीज चल रही थी, हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के ऊपर ना जो जो मेन मेन टॉपिक्स, मेन क्या, नियरली सारे ही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। ठीक है। और ये सारी क्लासेस लगाने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर किसी क्लास में आपको थोड़ा बहुत यूँ लगता है कि कंसेप्ट में क्लैरिटी में कमी रही है, तो उस क्लास को दोबारा ज़रूर देखें। गारंटी आपसे कि वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कुछ यूँ लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मिसिंग है, तो हमें आप मैसेज कर सकते हो, उसके ऊपर हम डेडिकेटेड एक वीडियो डाल देंगे। ठीक है। टिल देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमने पिछली क्लास में किया था। अब उसमें हमने ना क्या, रिफ्रैक्शन के ऊपर हमने क्या स्टडी किया था कि एक कैसी स्लैब थी, रेक्टेंगुलर स्लैब थी। तो वैसे तो क्यूबॉइडल होती है जो हमारी ग्लास स्लैब है, वो थी। उसके अंदर से रिफ्रैक्शन किया था, दोनों सरफेस क्या थी उसके अंदर, पैरेलल थी। आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। चलो आओ करते हैं। बहुत छोटी सी क्लास होगी, बहुत क्विकली हम सारे कंसेप्ट्स को कवर कर लेंगे। देखना बेटा, ये लाइट रे जा रही है, बेटा ये लाइट रे जा रही है। ठीक है। यहाँ पे बनेगा एक नॉर्मल, सरफेस के अलोंग बना, और ये टुवर्ड्स नॉर्मल क्या हो गई, बेंड हो गई। ठीक है सर। फिर यहाँ पे एक और नॉर्मल बना, यहाँ जो एंगल था ये तो आपस में इक्वल होंगे, ये एंगल फिर बड़ा हो गया, ये क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। और ये बाहर वाला क्या है, रेयरर मीडियम है। हमने डेंसर एंड रेयरर मीडियम किए थे ना। जब भी रेयरर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, और जब भी डेंसर टू रेयरर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। यह चीज़ हमने डिस्कस की थी। अब इसके ऊपर ना हमें मतलब डेरिवेशन तो नहीं करना है, डेरिवेशन का कोई फायदा है नहीं। हो जा भाई साहब। आओ देखते हैं। अब ये बताओ मुझे, ये लाइट किस साइड जा रही थी? ये लाइट तो सर इस साइड जा रही थी, ये लाइट तो उधर जा रही थी ना। और ये किधर, किस साइड चली गई सर, इस साइड चली गई। यानी मैं अगर इसको ऐसे मिला के देखूं तो ये इतने एंगल पे सीधी जाती जाती मुड़ गई है। यानी हम बोलते हैं ना कि अपने रास्ते से भटकना नहीं है, भटकना मीन्स डेविएट नहीं होना है। ये अपने रास्ते पे जिस साइड जा रही थी उससे ये इतनी डेविएट हो गई, इतना मतलब भटक गई है। तो इसी को मैं क्या बोलूँगा, डेविएशन। क्या बोलूँगा इसको, डेविएशन, या इसी को एंगल ऑफ डेविएशन भी बोल देंगे। और प्रिज्म का एंगल ये होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। बेटा जितने एंगल के ऊपर लाइट मतलब जिस वे में जा रही थी, उससे वो कितनी रास्ता भटक के कितनी दूसरी साइड चली गई है, वही उसका क्या एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है। और चलो इसमें तो इतना ही था। अभी आगे आ जाते हैं। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। हमारी जो वाइट लाइट है ना, वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। जो हमारी क्या है, वाइट लाइट है, वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। यानी जब भी वाइट लाइट ब्रेक होगी तो 7 कलर्स में क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। कौन कौन से 7 कलर्स होंगे उसको हम विबग्योर से डिनोट करते हैं। ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमारे कलर्स होते हैं। जो 7 कलर्स मिलते ही हमारी वाइट लाइट बना देंगे, और वाइट को अगर ब्रेक करेंगे तो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाएगी। न्यूटन ने स्टडी किया था इसको, उसने न्यूटन न्यूटन रिंग भी बनाई थी। तो हम स्टडी करते हैं। वाइट लाइट जब भी आएगी, सर्कल, वाइट लाइट जब भी आएगी तो वो 7 कलर्स में क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जो सबसे ज़्यादा डेविएट होगा, सबसे ज़्यादा जिसकी स्पीड कम होगी, वो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन शो कर देगा। ये कौन सा है, वॉयलेट। वॉयलेट की स्पीड सबसे ज़्यादा कम हो जाएगी, तो ये सबसे ज़्यादा डेविएशन शो करेगा। सबसे कम डेविएट कौन सा कलर होगा, रेड। यानी इसीलिए तो हमारा रेड ना बहुत दूर तक जाता है। रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है और वॉयलेट की वेवलेंथ बहुत कम है। यानी कि रेड बहुत दूर तक जाता है, दूर तक जाता है। इसीलिए हमारे वार्निंग सिग्नल्स कैसे हैं, रेड कलर के हैं। तो बेसिकली बेटा, हाँ ये इसी, ये विबग्योर इन्होंने उल्टा लिख रखा है। विबग्योर ऐसे होगा, विबग्योर उल्टा लिखा जाएगा इसमें जब भी ब्रेक होगा ना वाइट लाइट से 7 कलर्स में।
तो आप लोग समझ गए होंगे, जब भी वाइट लाइट किसी भी प्रिज्म या किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से क्रॉस करेगी, अगर वो ब्रेक होगी तो वो 7 कलर्स में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और ये 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई क्यों है? देखो वाइट लाइट आ रही थी एक स्पीड से चलती हुई, उसके पास 7 कलर है, 7 कलर एक ही स्पीड से चल रहे हैं। आगे जाके यूं मान लो जैसे एक लाइन में 7 लोग भाग रहे हैं, तो मैं साइड से खड़ा होकर देख रहा हूं तो मुझे एक ही लाइन दिख रही है, ऐसे 7 लोग भाग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और मैं यहां से देख रहा हूं इनको, तो मुझे तो एक ही इंसान दिख रहा है भागता हुआ जो फर्स्ट नंबर पे है। बट आगे क्या हुआ, आगे जाने के बाद ना एक स्लो हो गया, ये वाला तो बिल्कुल फास्ट है, ये तो बहुत आगे निकल गया, और ये स्लो हो गया, स्लोवेस्ट है इनमें से, तो सबसे कम भाग रहा है। और ये थोड़े से स्लोअर हैं, मतलब ज़्यादा नहीं बट स्लोअर देन फर्स्ट, जो हमारा जो सबसे फास्ट जो भाग रहा है। अब बेसिकली मैंने जो देखा ना, तो मुझे 7 अलग अलग दिखे ना, क्योंकि एक तो बहुत आगे भाग रहा है, एक बहुत धीरे भाग रहा है, बीच में कुछ और भी हैं। तो ये जो सारे मुझे दिखे हैं वही क्या है, वही सेम काम यहाँ हो रहा है। वाइट लाइट आई सेम स्पीड से थी, सारे कलर सेम स्पीड से थे, एक तो बहुत ही स्लो हो गया, वो सबसे ज़्यादा अलग निकल गया, एक कम स्लो हुआ, वो कम डेविएट हो पाया, मतलब कम नॉर्मल की साइड रिफ्लेक्ट हो पाया। तो बेसिकली ना हमारे कलर्स ब्रेक हो गए। तो यही चीज़ थी हमारी, जिसकी वजह से हमारे जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब डिवाइड हो जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारे रेनबो भी हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन की वजह से बनता है। अब रेनबो 2 बनते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। आप लोगों ने ना एक चीज़ देखी होगी कि जब भी बारिश होती है, बारिश होने के बाद जब भी धूप निकलती है, धूप निकलते ही हमें रेनबो दिखता है। क्यों दिखता है बेटा? क्योंकि हमारी एयर के अंदर ना वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, मॉइस्चर बोलते हैं या वाटर पार्टिकल्स, सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड हो जाएंगे तो जब भी उनके ऊपर लाइट गिरेगी तो वो इसी की तरह रिएक्ट करेंगे, ना, एक प्रॉपर, जैसे एयर है रेयर मीडियम, और वाटर है डेंसर। सिमिलरली जैसे हमारा ये प्रिज्म था, प्रिज्म अंदर से कैसा है, डेंसर है, और बाहर कैसा है, रेयरर है। तो रेयरर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड में डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस आने पे क्या होगा, डिफरेंस आने पे हमारी जो वाइट लाइट है वो ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक हो गई। सिमिलरली जो एयर के अंदर सनलाइट आई थी, वो जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स, जो एक मॉइस्चर बना हुआ एयर में, सस्पेंडेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उनके ऊपर गिरेगी, उनके ऊपर गिरते ही वो क्या होगी, रेयरर टू डेंसर एंटर कर जाएगी। डेंसर में एंटर करते ही वाइट लाइट, सारे के सारे कलर्स, अलग अलग स्पीड थी, मतलब अभी तो सेम स्पीड थी, बट आगे जाके किसी की बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, किसी की कम स्लो होगी। जो कम स्लो होगी वो कम डेविएट होगा, जो कि हमारा रेड कलर है, जिसकी ज़्यादा डेविएट होगी वो वायलेट है। तो वो ऐसे ब्रेक करके निकल जाएंगे और वो कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये देखो, रेड की कम होगी, लेस डेविएशन, वायलेट मैक्सिमम डेविएशन शो करेगा। ये डेविएशन करके यहाँ से कर देंगे वो TIR, यहाँ से क्या कर देंगे, TIR होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे 11th की जब फिजिक्स करेंगे हम उसमें, ठीक है। 11th 12th की भी फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग ऐसे मत समझना कि मिलन सर आपका साथ छोड़ देंगे 10th तक पढ़ा के, नहीं, आपको कंटिन्यू बिल्कुल JEE नीट तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ना जब भी ये लाइट आएगी तो TIR शो करके ये बाहर निकलेगी ना, तो ये आगे जाके रेनबो बना देगी, ठीक है। इसमें और तो क्या ही रह गया, हाँ, रेनबो बना देगी। और रेनबो हमेशा अपोजिट साइड दिखेगा सन से, जिस साइड सन दिखेगा ना उससे अपोजिट साइड दिखेगा। जैसे कि इस साइड सनलाइट है, इस साइड सन है, सन यहाँ गिर रहा है, मुझे यहाँ दिखेगा, ठीक है, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, इस साइड क्या होगा मेरा, रेनबो का विजन मुझे यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट करके यहाँ आएगी, यहाँ गुड्डू खड़ा है, गुड्डू देखेगा, गुड्डू देख के ऐसे हुर्रे ऐसे कहेगा, क्योंकि इसको क्या दिखेगा, रेनबो दिखेगा, ठीक है। वैसे रियल में देखना रेनबो बड़ा खूबसूरत लगता है, अभी बहुत ही अच्छा फिनोमिना है। चलो, आज की क्लास में जो हमारा था, कौन सा टॉपिक था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बाकी कौन से टॉपिक रह गए देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन अच्छे से नोट्स बनाते रहना, बहुत शॉर्ट ही वीडियो थी ये, और इसको जितना उसके एक्सपेंड कर दो, जितना प्यार हो सकता है आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर पहुँचाओ उन तक, ठीक है बेटा। आपको एक शेयर करने में मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड्स लगेंगे, बट हमें हमारी मेहनत का यूँ लगेगा कि
कोई प्रेज कर रहा है, लोगों तक पहुंच रही है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कमेंट करके ज़रूर बताना टीचिंग मेथड कैसा लगता है। ओके, बाय बाय।